हेलो फ्रेंड्स। आज तक एआई का इस्तेमाल करके आप लोग सिर्फ फोटोज जनरेट करते थे, कुछ बेसिक सवाल पूछते थे। लेकिन अब एआई दुनिया बदल रहा है। हर दिन हर घंटे एआई पहले से ज्यादा बेहतर बनता जा रहा है। आज एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं बल्कि पेंटिंग बनाना, वीडियो जनरेट करना, कोडिंग करना और कुछ कुछ केसेस में देखा गया एआई इंसान से भी ज्यादा और एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। यहाँ से दिमाग में एक डर पैदा होता है, अगर एआई इतना इंटेलिजेंट है तो क्या एक दिन इंसान की जरूरतें खत्म हो जाएगी? इंसान की क्रिएटिविटी का कोई वैल्यू बचेगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या एआई मेरा नौकरी छीन लेगा या नहीं, या ये सिर्फ एक टूल है? इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एआई आपका नौकरी छीन लेगा या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो बात मैं एंड में बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बन सकता है। तो चलिए समझते हैं ये डर आया कहाँ से। साल 1915 में कंप्यूटर इतना बड़ा था कि पूरा एक रूम घेर लेता था। उस वक्त ना इंटरनेट था ना स्मार्टफोन। तब एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखा, क्या मशीन कभी इंसान की तरह सोच सकता है? उस वक्त ज्यादा लोगों को लगा ये सिर्फ इमेजिनेशन, मशीन सिर्फ मशीन ही होती है, वो कभी इंसान की तरह नहीं सोच सकता। लेकिन हिस्ट्री बार बार एक चीज प्रूव करती है, जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगता है वो बाद में नॉर्मल बन जाता है। एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि इंसान कभी उस आसमान में उड़ नहीं सकता। फिर एयरप्लेन आए, दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर बात करने वाला मोबाइल फोन। और ऐसे ही साल 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज की रिसर्च वर्कशॉप में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज होता है। इसीलिए साल 1956 को एआई का ऑफिशियल भारत ईयर माना जाए। फिर साल 1960s में प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिंबॉलिक एआई आया। फिर 1980s में एआई का एक्सपर्ट सिस्टम आया जो मेडिकल और बिजनेस सॉफ्टवेयर में यूज होने लगा। 2012 में डीप लर्निंग और एआई रिवोल्यूशन आया। और फिर 2022 में जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, वीडियो और इमेज जनरेटिव एआई जैसे पॉपुलर टूल्स होने लगे। और आज एआई इतना एडवांस हो चुका है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं वो सिर्फ एक मशीन है। अब सवाल आता है, एआई काम कैसे करता है? एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक छोटे बच्चे को कुछ बिल्लियों की फोटोज दिखाते हो और हर फोटो के साथ बोलते हो ये कैट है, ये कैट है। और कुछ कुत्तों की भी फोटोज दिखाते हो और हर फोटो के साथ बोलते हो ये डॉग। धीरे धीरे वो बच्चा उन दोनों में फर्क समझने लगता है, उनकी पहचान समझने लगता है। अब अगर उसके सामने तुम कोई और फोटोज लाओ तो वो आसानी से बोल देगा कि ये डॉग है, ये कैट। एआई भी कुछ इस तरह डेटा और पैटर्न से सीखता है। बस फर्क इतना है कि जितना फोटो इंसान सालों में देख सकता है, उतनी डेटा एआई कुछ घंटों में एनालिसिस कर लेता है। और इसी वजह से एआई का स्पीड इंसान से कई गुना ज्यादा है। लेकिन स्पीड ही उसकी असली ताकत नहीं, उसकी असली ताकत है डाटा। आप जो हर रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, वो किसी ना किसी फॉर्म में डाटा बन रहा है। और एआई इसी डाटा को इस्तेमाल करके वो इंसान से आगे जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एआई का यूज क्या हो रहा है? सच कहूँ तो इतनी ज्यादा जगह जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हो तो एआई डिसाइड करता है तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सा दिखाई जाए, तुम्हारे पसंद का कंटेंट कौन सा है। बैंक में एआई की मदद से फ्रॉड ट्रांजैक्शन पकड़ना, और यहाँ तक कि एआई तुम्हारा पर्सनल टीचर भी बन सकता है। कोई भी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझना, कोई भी डाउट पूछना। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे होमवर्क कराना, फेक फोटोज या वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करना, अपनी घर की किसी की आवाज को कॉपी करके आपसे ही पैसा मांगना। इस सब के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एआई इतना काम कर सकता है तो कंपनीज को इंसान की जरूरत क्या है? आज दुनिया भर के स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को एक ही सवाल परेशान कर रहा है, क्या सच में एआई हमारा नौकरी छीन लेगा? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लेबर मार्केट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक लगभग 9 करोड़ 20 लाख जॉब्स खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही 17 करोड़ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। इसका एक छोटा एग्जांपल भी है। देखो, जब कंप्यूटर आया लोगों ने सोचा कि टाइपराइटर ऑपरेटर की जॉब खत्म हो जाएगी। जब इंटरनेट आया लोगों ने सोचा न्यूज़पेपर बंद हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। बहुत लोगों की जॉब्स भी गई, लेकिन साथ ही और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स बनी, जैसे कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट। और न्यूज़पेपर के बदले हजारों न्यूज़ चैनल बने। तो इससे पैटर्न क्या बनता है? टेक्नोलॉजी पुराने जॉब को बदलती जरूर है, लेकिन साथ में और भी बहुत ज्यादा नए जॉब्स बनाती है। सवाल ये नहीं कि जॉब जाएगी या नहीं, सवाल ये है हम खुद को कैसे रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपने जॉब होते हैं वही लोग नए जॉब नहीं पाते। इसके लिए WEF खुद कहता है ये एक रेस्किलिंग गैप, मतलब जो लोग अपने अंदर नए स्किल सीखेंगे वही इस गेन का फायदा उठाएंगे। इंटरनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ऑलमोस्ट 40% जॉब एआई से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस में अभी 25% से भी ज्यादा वर्क आवर्स एआई से ऑटोमेट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, 90% से भी ज्यादा इंडियंस एम्प्लॉयज अपने काम में जनरेटिव एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
अगर आप कोई स्टूडेंट हो और अपना करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आए, अगर ये फील्ड मैंने चूज की और 4 साल बाद एआई वो काम खुद करना शुरू कर दिया तो। ये डर जेन्युइन है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जॉब जैसे डाटा एंट्री, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बेसिक कंटेंट राइटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे काम ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुके हैं। लीगल रिसर्च और पैरालीगल वर्क रिपोर्ट कहती है अगले 1 से 2 साल में 65 से 80% तक ऑटोमेशन रिस्क। तो सच ये है, अगर आप वही स्किल सीखोगे जो एआई इजीली कॉपी कर सकता है, तो हाँ रिस्क है, लेकिन यह एक ट्विस्ट है। एआई इंसान की जगह नहीं लेगा, बल्कि जो इंसान एआई यूज करना जानता है वह उस इंसान को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज करना नहीं जानता। ये लाइन दोबारा सुनना, क्योंकि ये इस पूरा वीडियो का कोर मैसेज है। मतलब जो इंसान एआई को पूरी तरह यूज करना जानता है, उससे ऊपर वाला स्किल जानता है, जैसे जजमेंट, क्रिएटिविटी, ह्यूमन कनेक्शन, उन पे फोकस करता है, एक्चुअली वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। माइक्रोसॉफ्ट के 2026 की डाटा के मुताबिक सिर्फ 2 साल में 13 लाख नए जॉब एआई रिलेटेड हो चुके हैं। इंडिया में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिलकर 2030 तक लगभग 40 लाख नया एआई रिलेटेड जॉब बनाने का टारगेट कर रहे हैं। मतलब कंपनीज के पास पैसा है, काम है, लेकिन सही स्किल वाला लोग चाहिए। इसीलिए अगर आप कोई स्टूडेंट या अपना करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो ये 4 तरीके की स्किल्स को जरूर सीखें। नंबर 1, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली स्किल मत सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले एआई टूल्स को सीखो, जैसे ChatGPT, DeepSeek, कैनवा एआई। कोडिंग के लिए एआई कोडिंग असिस्टेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत एआई टूल्स हैं, जिसको सीखना आज के टाइम में एक कंप्यूटर लिटरेसी जैसा बन गया। नंबर 2, अपने फील्ड में ह्यूमन कनेक्शन वाली स्किल सीखो, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, निगोशिएशन करना। ये सब चीज एआई कॉपी नहीं कर सकती। नंबर 3, इंटर्नशिप्स और रियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार 92% स्टूडेंट इंटर्नशिप चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो चीज है जो सिर्फ डिग्री नहीं दे सकता। तो आपका सवाल का जवाब आपके हाथ में है। अगर आप भी अपने फील्ड में ट्रेडिशनल स्किल सीख रहे हो, तो हाँ रिस्क है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन अगर आप एआई के साथ काम करना सीख रहे हो, तो अपने फ्यूचर में अपने लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप कौन सी फील्ड चूज कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।